हिंद जय भारत। दोस्तों, क्या रीज़न था कि जो चीन सेना और भारत सेना के बीच ये लड़ाई हुई और कई जवान शहीद भी हो गए हमारे देश के, भारत देश के। तो क्या कारण है, इसी पे हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो झड़प हुई थी यानी लड़ाई जो हुई थी लद्दाख में एक टेंट हटाने को लेकर शुरू हुई थी भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि सेना ने कल इस बात की पुष्टि की थी कि लद्दाख की गैलवान घाटी में लड़ाई में 20 सैनिक मारे गए हैं। सेना के सूत्रों के आधार पर जो बताया जा रहा है कि इस घटना में 45 चीनी सैनिक मारे गए हैं या घायल हैं। अभी स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है कि घायल हैं कि मारे गए हैं, लेकिन 45 चीनी सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। तो दोस्तों, ये लद्दाख में हिंसक हुई थी जो कि भारत के 20 सैनिक को जान गंवानी पड़ी, शहीद होना पड़ा। और यहाँ पे आपको बता दूं कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिक के साथ हिंसक झड़प में 4 भारतीय सैनिक गंभीर हालत में भी हैं। और न्यूज़ के हिसाब से सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। सेना ने कल इस बात की पुष्टि की है कि लद्दाख की गैलवान घाटी में लड़ाई में 20 सैनिक मारे गए हैं। सेना के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि इस घटना में 45 चीनी सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। और यहाँ पे सूत्रों के अनुसार जो कि पूर्वी लद्दाख की यह हिंसक झड़प है, एक टेंट हटाने को लेकर शुरू हुई थी। ये झड़प आपस में ये लड़ाई हुई थी एक टेंट हटाने को लेकर। सोमवार या मंगलवार की दरमियान रात को हुई, सोमवार या मंगलवार के रात को ये हिंसक झड़प हुई थी। जो नए विवरण सामने आए हैं उसके अनुसार एक छोटा भारतीय गश्ती दल 15,000 फुट की दूरी पर गैलवान नदी घाटी में एक चीनी टेंट को हटाने के लिए गया था। यानी जो भारतीय सैनिक था वो चीनी जो टेंट थे उनको हटाने के लिए गया था। चीन ने 6 जून को दोनों पक्षों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद इस टेंट को हटाने पर सहमति जताई थी। सूत्रों ने कहा कि चीनी सैनिक द्वारा भारतीय कर्नल BL संतोष बाबू को निशाना बनाने के बाद एक शारीरिक संघर्ष छिड़ गया, यानी आपस में मारपीट हो गया। दोनों पक्षों के बीच डंडों और पत्थर रॉड से जमकर इस्तेमाल हुआ है दोनों सैनिकों के बीच। सेना के सूत्रों का कहना है संघर्ष के दौरान दोनों तरफ के सैनिकों को काफ़ी चोटें आई हैं। लड़ाई के दौरान कई सैनिक गैलवान नदी में भी गिर गए हैं। यानी जो चाइना के थे यानी चीनी सैनिक भी और भारतीय सैनिक भी यहाँ पे गैलवान नदी में गिरने की खबर मिली हुई है। अत्यधिक ठंड और हाइपोथर्मिस ने स्थिति को और ख़राब कर दिया। मंगलवार सुबह सेना के एक बयान में एक कर्नल और 2 जवानों की मौत की पुष्टि की गई और दोनों पक्षों के सैनिकों के हताहत होने की बात कही गई। इस मंगलवार शाम को सेना ने एक अन्य बयान में कहा है कि हिंसक झड़प में गंभीर रूप से घायल 17 सैनिक लद्दाख के बेहद कम तापमान के कारण एक्सपोज हुए हैं और उन्हें चोटों के कारण दम तोड़ दिया है। गैलवान क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिक 15 या 16 जून की दरमियान रात को एक दूसरे से भिड़ गए थे। न्यूज़ एजेंसी AFP ने एक भारतीय सेना के सूत्र के हवाले से कहा कि इस घटना में कोई भी गोलीबारी नहीं हुई है। खबरों के अनुसार सैनिक ने एक दूसरे पर घूसे और पत्थर फेंके। चीनी सैनिक ने कथित तौर पर लड़ाई के दौरान छड़ों और कीलों का इस्तेमाल किया है। यह झड़प सोमवार मंगल की दरमियान रात कई घंटों तक चली। चीन के रक्षा मंत्रालय ने हिंसक झड़प में अपने सैनिकों के हताहत होने की बात स्वीकार की है, हालांकि उन्होंने इसका विवरण नहीं दिया है। और भारत ने कहा है कि हिंसक झड़प चीनी सैनिक द्वारा LAC के आसपास यथास्थिति को बदलने का प्रयास परिणाम थी। भारत की ओर से चीना के इस दावे को खारिज किया गया कि भारतीय ने सीमा पार की थी। विदेश यानी कि चीनी सैनिकों का कहना है दोस्तों कि भारतीय ने जो किया सीमा पार करने की कोशिश की, इसलिए ये सब हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम इसके बारे में बहुत स्पष्ट, हमारी भी गतिविधियां वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के भारतीय पक्ष में होती है, हम चीनी पक्ष में ऐसे ही अपेक्षा करते हैं। गौरतलब है कि मई माह की शुरुआत से 3 स्थानों पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। दोनों पक्षों ने बातचीत के जरिए इसका समाधान तलाशने का इरादा जताया था, लेकिन सोमवार रात की झड़प तब शुरू हुई जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिक को एक ग्रुप पर हमला कर दिया। चीनी सैनिक ने पहले हमला किया था। इस ग्रुप में एक अधिकारी भी शामिल था। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों पक्षों के मई माह से एक दूसरे के आमने सामने का एक कारण यह है कि भारतीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और चीन के बुनियादी ढांचे के साथ अंतर को कम करने के लिए इस क्षेत्र में सड़कों और एयरफील्ड का निर्माण कर रहा है। गालवान में भारत ने पिछले अक्टूबर में एक हवाई क्षेत्र की ओर से जाने वाली एक सड़क को पूरा किया है। चीन की इस बारे में आपत्तियों पर भारत ने कहा था कि निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा के किनारे चल रहा है। गौरतलब है कि भारत और चीन ने 1962 में एक संयुद्ध लड़ा था और इसके बाद दोनों के बीच झड़प हुई, लेकिन 1975 के बाद कोई जनहानि नहीं हुई, यानी कोई भी जाने नहीं गई हैं 1975 के बाद। और ये बहुत बुरी खबर है दोस्तों, कह सकते हैं कि हमारे कई सेना जवान शहीद हो गए, हमारी सेना के जवान। और ये थी दोस्तों कारण कि जो वो टेंट को लेकर ये मारपीट हुई थी, गोली नहीं चली हुई थी और ये सेना के अधिकारियों के मुताबिक। और ये जो न्यूज़ वगैरह हैं इन्होंने जो भी खबर दी है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।